नमस्कार, मैं सुखदेव बात कर रहा हूँ संस्कृति न्यूज चैनल से। आज मैं मौजूद हूँ रामलीला मैदान पे और दिल्ली को मुख्यमंत्री मिल चुकी है, जिनका नाम रेखा गुप्ता जी है। और ये देखने वाली बात होगी कि उप मुख्यमंत्री में नाम किसका आता है। आज इसी मुद्दे में हम दिल्ली जनता से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? जयदत्त शर्मा, मंडल अध्यक्ष सभापुर वार्ड। दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री मिल चुकी है महिलाओं के तौर पे, क्या लग रहा है इस बार जो काम रुके हुए थे दिल्ली में, जो आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि हमें केंद्र सरकार और एलजी साहब काम करने नहीं दे देते, क्या अब पूरा काम होगा वो? अब पूरा अब अब पूरा काम होगा। जैसा अब पूरा काम होगा जैसा कि बीजेपी सरकार ने वादा किया था। जो एलजी नहीं करने देते थे वो सब काम होंगे, कोई काम अधूरा नहीं रहेगा, सब काम पूरे होंगे। उप मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? उप मुख्यमंत्री का चेहरा जो आपको दिया ही है, परवेश वर्मा जी को दिया है इन्होंने। हाँ जी जी। बीजेपी सरकार जब बनी नहीं थी तब से काम स्टार्ट होगा यमुना जी का, क्या जो काम रुके हुए तो काम होगा? ये तो दिल्ली की जनता देखा है ना। जो बीजेपी जब सत्ता में आती है तो ये कभी चिंता नहीं करती है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, क्या होगा। अपना काम पे लग जाता है। और मुख्यमंत्री का चयन बाद में हुआ, लेकिन काम तत्परता से कैसे होगा उसकी जीता जागता नमूना आपको मिला। जो जमुना जी में सफाई का काम शुरू हो गया, और जितने मिनिस्ट्री, जितने करप्शन किए थे दिल्ली में, चाहे जल बोर्ड में हो चाहे डीटीसी में हो, सब पर में शिकंजा कसे जा रहे हैं। इस सारी काम पारदर्शिता के अनुसार जितने भी योजनाएं केजरीवाल का था, सबकी छानबीन होगी। छानबीन करने के बाद जो दिल्ली की कल्याणकारी योजना है, सारी कल्याणकारी योजना पर कार्यान्वित करके पीछे आ जाओ। हाँ, रेडी। हाँ, तो जो काम रुके हुए तो काम स्टार्ट हो चुका है मुख्यमंत्री बनने से पहले। मुख्यमंत्री बनने से पहले काम शुरू हो गए थे। अब जो दिल्ली का मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता, ये इनकी रेखा बहुत बड़ी है। अच्छा। और इतनी बड़ी रेखा है कि सारे काम पारदर्शिता के साथ दिल्ली की जो मूलभूत सुविधा है, जो दिल्ली की जनता ने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया है कि जिस इच्छा और आकांक्षा के साथ भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में लाया है, उनके सारे इच्छा को पूरा किया जाएगा। और दिल्ली जो देश की राजधानी है, उसको एक विकसित राजधानी के रूप में, विकास के रूप में स्थापित किया जाएगा, जो कि दिल्ली और देश की जनता इस राजधानी के ऊपर नाज करेगी। क्या जो उत्तर प्रदेश में योगी बाबा जी का बुलडोजर चल रहा है, क्या वो दिल्ली में भी शुरुआत हो जाएगा? निश्चित तौर पर। अगर कोई रास्ते रोक करके अतिक्रमण किया है, कोई शॉपिंग मॉल चला रहा है, और आज तक जो इनकी सरकारें थी आंख मूंद करके बैठे थे, दिल्ली के अंदर जो अतिक्रमण फैला रखे थे, उस पर निश्चित तौर पर मैं साफ करके दिल्ली के आने जाने के लोगों की सुविधाओं के लिए ध्यान में रख करके उसको व्यवस्थित ढंग से साफ किया जाएगा। और जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चलेगा। अच्छा, बुलडोजर चलेगा? बिल्कुल चलेगा। सो ये देखा जा रहा है कि दिल्ली में जो वादे आम आदमी पार्टी कह रही थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो बीजेपी ने वादा करा था उसमें से कुछ काम स्टार्ट हो चुका है। और ऐसा आरोप आतिशी लगा रही है कि दिल्ली में बिजली कट ऑफ हो रहा है। उनके आरोप प्रत्यारोप, वो आरोप लगाते थे कि मोदी जी काम नहीं करने देते हैं, एलजी काम नहीं करने देते हैं। आज कैसे काम हो रहे हैं दिल्ली में? अभी तो सरकार बनी भी नहीं, आज सरकार बनी है और काम शुरू किया गया है। तो केजरीवाल जी उनका जो पतन हुआ है, उन्होंने दिल्ली की जनता को 10 साल से जो लुटवाए और भ्रमित किए, उसका परिणाम उन्हें मिल गया। उन्होंने हर क्षेत्र में सिवाय लूट के अलावा कोई काम नहीं किया। चाहे शिक्षा की क्षेत्र हो, चाहे जल बोर्ड के हो, चाहे डीटीसी हो, कोई भी काम इन्होंने, आप बता दीजिए एक स्कूल बता दीजिए, उन्होंने कहते 500 स्कूल खोलेंगे, एक स्कूल का नाम बता दीजिए उन्होंने एक नया स्कूल खोला हो। उसी पुरानी स्कूल को इनॉग्रेशन करके और शिक्षा के क्षेत्र में काम करे। और इनके शिक्षा मंत्री भी जेल गए, खुद केजरीवाल जी जेल गए। और दिल्ली की जनता ने इन्हें बता दिया कि अब दिल्ली में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी आई है और दिल्ली का सर्वांगीण विकास करेगा। क्या बीजेपी हिंदुत्व पार्टी नेता है? बिल्कुल। हिंदुत्व को पहले पटल पे रखकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और सनातन से कोई समझौता नहीं। कि ऐसे पहले सनातन और हिंदुत्व ये पहले प्राथमिकता है भाजपा की, क्योंकि कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो सनातन और हिंदुत्व पर कोई सब
बात करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सनातन और हिंदुत्व को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली का सर्वांगीण विकास करेगी, सबके साथ के विकास काम करेगी। आप मुझे बताओ, एक लास्ट सवाल है आपसे, ये बताओ जो योगी आदित्यनाथ जी ने ये बोला है वहां पे संसद में, विधानसभा में, हाँ सॉरी विधानसभा में जो बोला था, क्या जो उर्दू पढ़ाया जाता है उसको ऐसा ऐसा मतलब कटमुल्ला मुल्ला मौलाना जो बनाने चाहते हैं समाजवादी पार्टी, उनको अच्छी शिक्षा मिलने के बावजूद भी विरोध में खड़े हो जाते हैं। उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहे? यही अखिलेश यादव है ना, जो आज कुंभ पर तरह तरह की गलत बयानबाजी करते हैं। अपने बच्चे को तो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर गरीब लोग हैं उनके पढ़ने में व्यवधान डालने की बात करते हो। योगी जी कोई गलत बात नहीं कहे, ऐसी बात नहीं कहे उन्होंने, जिसे ये तिलमिलाहट उनको इस बात की है कि आज जो सनातन एक हुए हैं, सनातन का बड़ा कुंभ जो लगा है, इससे सारी पार्टियां भयभीत हो गई है, इसलिए अनलीगल बयान देते हैं। इनके मंसूबे, इनके कारनामे, इन सबको देश की और दिल्ली की जनता ने देखा है, तभी तो आज अब हिंदू एक हो रहे हैं, सनातन एक हो रहे हैं। अब इन सब जब हिंदू और सनातन एक हो रहे हैं तो ये भाग रहे हैं, ये सब इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। देश के लिए इन्होंने देश को हमेशा लूटा है। यूपी को अखिलेश यादव लूटा है, बिहार को लालू प्रसाद यादव लूटा है, अब लूटने की मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए बखवा रहे हैं। ठीक है कर दे दूसरी जगह। ये काम करेंगे। अच्छा, हाँ, अब तो दिल्ली का विकास ही हो गया। मोदी जी पे भरोसा था, हाँ। मतलब रेखा जी को लाना है तो लाना है। अब तो रेखा जी से काम करवाना है तो वही करेगा जी। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो आप लोग खुश हो? हम तो बहुत खुश हैं कि मतलब रेखा जी आया है। बहुत अच्छी है। अच्छा, हाँ, हमारे साथ ही रहती है, हमारे मतलब घर के थोड़ा बगल में रहती हैं। हमें अच्छा बहुत शालीमार बाग में। शालीमार बाग में, हाँ वहीं पे आसपास में रहती है। हम तो मतलब बहुत पहले से जान पहचान है, हमें बहुत रहती है। हमें वही रेखा दीदी बोली है कि सबसे बदलवादी करो, हम सबका काम करेंगे। रेखा दीदी आई, बहुत खुशी है हमें, तो बहुत इतना खुशी है कि बता नहीं सकते। वो मुख्यमंत्री कौन थे? कौन? इन्हें नहीं मालूम। परवेश वर्मा जी हैं? नहीं, अभी तो नहीं है। अभी नहीं है। हाँ। तो जो जो चीजें आम आदमी पार्टी छोड़ के गई थी वो बीजेपी करेगी पूरी तरीके से। अब पूरी करेगी, हाँ, करना पड़ेगा, गारंटी के साथ में करना है, सब कुछ करेगी। 2500 मिलेगा। 2500 तो ये तो कहने की बात है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा ही मिलेगा। भरोसा है आपको? हाँ, सबको भरोसा। रेखा जी के ऊपर भरोसा है? हाँ, भरोसा है। भरोसा है बहन जी आपको?